आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 और 15 को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्या लिखा है, 1.5 मीटर लंबी एक लड़की, ठीक है, लड़की धरातल पर खड़ी होगी। तो सबसे पहले हम धरातल बना लेते हैं। तो ये अपना एक धरातल है, ठीक, इस पर ही एक लड़की खड़ी है जिसकी हाइट दे रखी है हमें 1.2 मीटर, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। एक गुब्बारा है जो एक क्षैतिज रेखा में उड़ रहा है, मतलब कि एक समान ऊंचाई पर, ना ही ऊपर ना ही नीचे उड़ रहा है ना। टोटल कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, 88। तो धरातल से 88 ये मान लेते हैं, ये है 88.2 मीटर। कितना है, 88.2 मीटर। 2 मीटर की ऊंचाई पर एक ये गुब्बारा है, ये उड़ रहा है। क्या मन हो तो लिख सकते हैं, ये अपना गुब्बारा है। कितने है, देखो 88.2 ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है। आगे देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन में, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना है, 60। उन्नयन कोण 60 बनना है आंख से, ठीक है। नीचे से जब ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। तो ये लड़की है, इसका जो उन्नयन कोण है कितना बन रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। हमें पता है कोण के लिए एक क्षैतिज रेखा की आवश्यकता होगी। तो धरातल के समांतर एक हम रेखा खींचते हैं। ये अपना धरातल, इसके समांतर में हमने एक रेखा खींच दी है। तो ये अपना जो एंगल है कितना है, चेक कर लो कितना है क्वेश्चन में, 60। कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। आगे देखो, कुछ समय बाद उन्नयन कोण 30 हो जाता है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 30। इसका मतलब क्या है, ये गुब्बारा आगे उड़कर चला गया होगा, तो एंगल अपना क्या हो गया होगा, घट गया होगा। तो मान लेते हैं ये गुब्बारा एक क्षैतिज, देखो लिखा है ना यहाँ पे, क्षैतिज रेखा में उड़ रहा है। तो इसी रेखा में उड़ेगा, इसी तरफ ऐसे उड़ा देते हैं। तो मान लेते हैं अब ये गुब्बारा अपना यहाँ है, यहाँ है। अब जो एंगल है, अब एंगल कितना बना है, 30। तो यहाँ से बना दो, एक 30 बनाते हैं। यहाँ पे देखो ये अपना एंगल कितना है, 30। कितना है, 30, ठीक है। जब यहाँ से धरातल की ऊंचाई 88.2 थी, तो यहाँ भी कितनी होगी अपनी, 88.2। तो ये बना देते हैं 88.2, ठीक। बाकी ये चीज़ें हटा देते हैं। ये अपना है 88.2 मीटर धरातल से, ठीक। ये अपना फिगर बन गया है। हमें निकालना क्या है, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। हमें बताना है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। यहाँ से देखो, यहाँ गुब्बारा था, यहाँ चला गया है, तो ये दूरी हमें निकालना है, हमें ये दूरी निकालना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ये दूरी है x मीटर। क्या मान लेते हैं, x मीटर। जब ये x मीटर है, ये भी इसके, देखो इसके समांतर रेखाएं हैं। जब ये x है तो ये भी अपना x मीटर हो जाएगा, वो ये भी अपना x मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये दूरी हमें नहीं पता है, तो इसको हम मान लेते हैं y मीटर। क्या मान लेते हैं, y मीटर। तो ये भी अपना हो जाएगा y मीटर, क्योंकि समांतर रेखाएं हैं। जब ये दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.2 है, तो ये भी आ जाएगा 1.2। कितना आ जाएगा, 1.2, ये लिखते हैं 1.2 मीटर। ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा 1.2 मीटर, ठीक है। अब इनके नाम दे देते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये अपना A, ये B, ये अपना हो गया C, ठीक है। ये अपना हो गया D, ये अपना हो गया E, ये हो गया F, ये G, ये H। सभी नाम हमने दे रखे हैं। तो जो माना है उसको पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ देखो सॉल्व करते हैं। माना जो निकाला जाता है वही माना जाता है। क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, इस समय अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो मान लेते हैं, माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। हमने क्या माना है, गुब्बारा यहाँ था, यहाँ चला गया है, तो कितना माना है हमने, x मीटर। क्या माना है, x मीटर। अब अच्छे देखो, ये x है, ये भी x है, ये भी x है। तो चाहो तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जितना AD है उतना है CE है, उतना ही GH है। सभी कितना है, x मीटर। कितना है, x मीटर। हमने ये भी माना है, ये भी मान रखा है, क्या माना, जितना BC है, BC के बराबर ही कितना है, FG। ये सभी कितना माना है, Y। कितना माना है, Y मीटर, Y मीटर। पुनः माना लिख देते हैं, ठीक। उसके बाद अब यहाँ अच्छे से देखो, अच्छे से यहाँ देखो,
यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 1.2 मीटर है और टोटल है 88। अगर हम इतना निकाल लें, अगर हम इतनी दूरी निकाल लें तो आ जाएगा 87 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ए से सी कितना है 87, तो ये भी कितना आ जाएगा अपना 87। कैसे आया है देख लो, टोटल दूरी से ये माइनस कर दो, टोटल दूरी कितनी 88.2, ये माइनस कर दो 1.2, तो ये अपना ये आ जाएगा। देखो निकालते हैं हम यहाँ पे निकालते हैं जो AC दूरी, AC जितना AC है उतना ही ED है, तो AC बराबर ED। ये हम कैसे निकाल रहे हैं, AC से माइनस कर दे रहे हैं, यहाँ AC निकाल रहे हैं पूरा AG, क्या लिखते हैं यहाँ पे AG से माइनस कर रहे हैं CG, क्या कर रहे हैं CG। अब AG कितना है टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है टोटल 88.2, ठीक। और ये CG देख लो, या फिर BF देख लो, या फिर EH देख लो, सारी दुनिया कितनी है 1.2, तो ये 1.2 माइनस कर देंगे तो अपना आ जाएगा 87 मीटर। कितना आ जाएगा 87 मीटर। अब हम क्या करेंगे, एक बार ये जो 60 डिग्री बन रहा है ये वाला एंगल ले लेंगे, एक बार ये वाला, ठीक। 60 वाला अपना ट्रायंगल देखो ये वाला है अपना, क्या है ABC, तो सबसे पहले हम ABC त्रिभुज लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो यहाँ देखो लिखते हैं त्रिभुज ABC में ये अपना न्यून कोण है, न्यून कोण का सामने लंब होता है, ये आधार, लंब आधार tan में होता है, तो tan लेते हैं, tan कितना 60, लंब कितना है अपना 87। अच्छे देखो लंब यहाँ इतना है टोटल, यहाँ से A से लेके C, तो AC कितना है 87, लंब बटे आधार, आधार कितना है y, ठीक। tan 60 का मान होता है √3, ये अपना 87 बटे y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या फिर y को इसके जगह पे, इसको इसकी जगह पे, तो अपना आ गया है 87 बटे √3, ठीक। अब यहाँ देखो क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, या फिर ऐसे समझ सकते हैं हर का परिमेय कर देंगे, तो y बराबर 87 बटे √3, √3 बटे √3, ये अपना आ जाएगा 87 √3 बटे ये 3, इसको हम कैंसिल कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 9 27 √3, ये अपना y का मान आ गया है, जबकि हमें x का मान निकालना है ना कि y। तो आगे और सॉल्व करेंगे, तो अच्छे से देखो। अब ये 30 एंगल वाला लेंगे, ये 30 BDE त्रिभुज BDE में, तो अपना देखो tan लेंगे, क्यों tan लेंगे, क्योंकि ये लंब दिया है और आधार दिया है, आधार टोटल देखो x + y है, कितना है x + y, ठीक। तो लंब कितना है 87, अच्छे देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 87 तो ही है, वो आधार इस बार टोटल है, यहाँ देखो टोटल कितना है x + y, कितना x + y, ये 87 है। tan 60 का मान ये 1/√3, ये अपना हो गया 87, ये x + y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना आएगा x + y बराबर 87 √3, 87 √3। हमें x का मान चाहिए, y को उस पार हम भेज देते हैं, तो x बराबर 87 √3 माइनस y, तो x बराबर ये अपना 87 √3, 87 √3। अब y का मान देखो कितना है 29 √3, तो यहाँ लिख देंगे -29 √3, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x बराबर 87 अपना है, 87 से ये माइनस कर दो, यहाँ पर 8 आ जाएगा, वो यहाँ 7 5 58, कितना आ जाएगा 58 √3, 58 √3, ठीक। हमें x का मान निकालना था, ये हमने x का मान निकाल दिया है। लास्ट में लिख देंगे अतः, माना की जगह पे अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यहाँ लिखेंगे अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, कितनी दूरी है x है ना, यहाँ पे x का मान कितना है अपना 58 √3 मीटर। ये अपना क्वेश्चन हो चुका है, आप लोग इसको कॉपी करें, फिर हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आइए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्या लिखा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। तो सबसे पहले इसका हम इतना ही फिगर बना लेते हैं, मान लेते हैं ये अपना सीधा राजमार्ग है, एक मीनार ये है,
इसके पाद तक जाता है। ये मीनार का है शीर्ष बिंदु, ये अपना है पाद बिंदु, यहाँ तक जाता है ये अपना सीधा राजपाट। आगे देखो क्या लिखा है, मीनार के शिखर पर एक आदमी, देखो लिखा है मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, इसके शिखर पर एक आदमी खड़ा है, ठीक है। एक कार को 30 डिग्री अंश के 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। तो मान लेते हैं कार यहाँ पे थी, ये अपना कार ए है, मान लो ये अपना कार है, ठीक है। यहाँ से आदमी इसको दिख रहा है, तो ऐसे इसको हम देखो, ये अपनी दृष्टि रेखा है, देख रहा है, ठीक है, देख रहा है। तो एंगल कितना बना रहा है, 30, वो भी कौन सा, अवनमन। अवनमन कोण तो ऊपर बनता है, तो बनाते हैं यहाँ पर अवनमन कोण। ये एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं इसके समांतर, ठीक। ये अपना कोण कितना है, 30 डिग्री। जब ये 30 है, ये रेखा इसके समांतर है, तो ये एकांतर कोण हो जाएंगे। एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। जब ये 30 डिग्री है तो ये भी अपना हो जाएगा 30 डिग्री, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। ये जो कार है मीनार के पाद की ओर ऐसे जा रही है, एक समान चाल से, निश्चित चाल से, ठीक है। 6 सेकेंड बाद, मान लेते हैं 6 सेकेंड बाद ये कार, ये 6 सेकेंड बाद यहाँ पर आ जाएगी। ये जो कार यहाँ थी, यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो अवनमन कोण कितना हो जाएगा, 60। तो ये वाला एंगल कितना अपना हो जाएगा, 60। देखो यहाँ ये बनाएंगे, ये अपना 60 है। जब ये 60 है तो एकांतर कोण के अनुसार ये भी अपना आ जाएगा 60। आगे देखो क्या लिखा है, इस बिंदु से, इस वाले बिंदु से, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, कितना समय लगेगा, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कार द्वारा कितना समय लिया जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि टी सेकेंड, कितना, टी सेकेंड में कार यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगी। नाम दे देते हैं, ये अपना ए है, ये बी है, ये सी है, और ये अपना डी है। क्या है, अपना डी, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मानेंगे, माना कार टी सेकेंड में मीनार के पाद तक पहुंच जाएगी, ठीक। माना कार टी सेकेंड में, माना कार टी सेकेंड में मीनार के पाद तक पहुंच जाएगी, ठीक। ये हमने मान लिया कि टी सेकेंड में पहुंच जाएगी, ठीक है। चाल तो निश्चित है, यहाँ चाल कम ज्यादा नहीं हो रही है। अब यहाँ अच्छे से देखो ये दूरी, अब यहाँ मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई अपनी कितनी है, h मीटर। जब ये मीटर में है तो इनको ही मीटर में चाहिए, हमें मीटर में चाहिए, ये सेकंड में नहीं। दूरियां मिनट, हमें ये मीटर है तो मीटर में ही चाहिए, ठीक है। एक मात्रक मीटर में, एक सेकंड में सीधे सीधे नहीं लगाएंगे, ठीक है, सारा एक ही यूनिट में कर लेंगे। तो ये मीटर में है तो इनका यहाँ पे मीटर में ही मानेंगे। किस में मानेंगे, मीटर में। तो और मानते हैं यहाँ पुनः माना, क्या मानते हैं कि जो कार है 6 सेकेंड में x मीटर दूरी तय की है। हम मान लेते हैं माना कार 6 सेकेंड में x मीटर दूरी तय करती है। ये जो कार है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 6 सेकेंड लेती है। ये दूरी हमने मान लिया है x मीटर। क्या मान लिया है हमने, x मीटर। तो अच्छे से देखो यहाँ जो कार है 6 सेकेंड में कितनी दूरी चलती है, कितनी, x मीटर। कितना, x मीटर। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, देखो अच्छे से देखो, यहाँ पर लिखते हैं। और मीनार की ऊंचाई h है, ये भी लिख सकते हैं, तथा मीनार की ऊंचाई क्या हमने माना है, h मीटर। क्या माना है, h मीटर। तो यहाँ देखो कार द्वारा 6 सेकेंड में तय की गई दूरी बराबर, देखो 6 सेकेंड में कितना जाता है, x, कितना जाता है, x मीटर। कितना, x मीटर। तो 1 सेकेंड में कार द्वारा 1 सेकेंड में कितनी दूरी है, ये गुणे में इधर बट्टे में आ जाएगा, तो आ जाएगा x बटे
x/6 मीटर। हमें तो निकालना ये दूरी, ये है t सेकंड में, तो यहाँ t सेकंड में निकालेंगे। कार द्वारा t सेकंड में, यहाँ देखो एक में जब t से मल्टीप्लाई करेंगे तो t आएगा, तो इधर भी t से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा xt/6 मीटर, xt/6 मीटर। तो ये दूरी हमें पता चल गई, ये दूरी हमें पता चल गई कितनी है, xt/6 मीटर, xt/6 मीटर। अब एक एक ट्रायंगल ले लेंगे और आसानी से हम इसको सॉल्व कर देंगे, t का मान हम निकाल लेंगे। तो यहाँ देखो लिखते हैं, त्रिभुज ADC में, आप लोग चाहे तो ये पहले ये ले सकते हैं, चाहे जो ट्रायंगल लो, आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक, त्रिभुज नहीं ये लिया ADC, क्या लिया हमने, ADC में। तो tan देखो कितना है, tan 60 है, लंब कितना है h, आधार कितना है, ये अपना आधार है, कितना आ गया है xt/6। ठीक है, tan 60 का मान √3, ये बटे में है, यहाँ देखो ये सबसे नीचे सबसे ऊपर जाएगा, हो जाएगा कितना 6h/xt। ये बटे में इधर गुड़े में ले आओ, ये बटे में इधर क्या में ले आओ, गुड़े में, तो आ जाएगा √3xt बराबर 6h। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। अब ये वाला लगाते हैं। ठीक है, त्रिभुज ABC में, अब ABC लिया है तो टोटल यहाँ दूरी कितना आ जाएगा, x + xt/6। ठीक है, अब यहाँ भी लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब कितना h, वो आधार देखो इस बार कितना है, x + xt/6। ठीक है, अब यहाँ देखो इसका मान रख देते हैं, कितना अपना मान है इसका 1/√3, ये h। ठीक है, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, ये अपना आ जाएगा कितना 6x + xt/6, ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर, यहाँ 6h/x, या फिर यहाँ देखो चलो चलेंगे 6x + xt। ठीक है, अब यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा अपना 6x + xt बराबर 6h × √3, 6h × √3। अब अच्छे से देखो यहाँ पर तो x कॉमन मिल रहा है, 6 + t बराबर, अब यहाँ देखो ये अपना है कितना 6h, और यहाँ भी देखो कितना है 6h, तो ये 6h का मान उठा के वहाँ पर हम रख देंगे। तो जहाँ पर 6h है वहाँ लिखेंगे कितना, चेक कर लो यहाँ पे, √3xt, कितना यहाँ देखो √3xt, किसके जगह पे, 6h की जगह पे, ये अपना √3, ये कहाँ से लाए हैं, समीकरण 1 से। कहाँ से लाए हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब अच्छे से देखो ये x अपना कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मान रखा था, ये कैंसिल हो गया है, ये 6 + t बराबर, ये √3 का √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3t, कितना आ जाएगा 3t, t वाले एक पास कर लेंगे, ये 3t माइनस का t, ये 6 बराबर 2t, ये गुणे में इस पर हो जाएगा बटे में, अच्छे से देखो 6/2 बराबर t, इसको कैंसिल कर देंगे 3, तो 3 बराबर t, तो यहाँ से लिख देंगे t बराबर 3। अच्छे से देखो हमने क्या माना था, t सेकंड में पहुंच जाएगी, तो t का मान कितना गया 3। इसका मतलब क्या है, 3 सेकंड में जो कार है मीनार के पाद बिंदु तक पहुंच जाएगी। तो लास्ट में लिख देना, ये माना की जगह पे अतः लिख देंगे, अतः कार t की जगह पे कितना 3, अतः कार 3 सेकंड में मीनार के पाद तक पहुंच जाएगी। यही अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जगह कम पड़ रही है, नहीं तो हम लिख देते, क्या लिखना है, अतः कार 3 सेकंड में मीनार के पाद तक पहुंच जाएगी। इसको लास्ट में लिख लेना। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।